नमस्ते, मेरा नाम महेश राउत है। मैं आरडी मोटर नौगांव का बॉडी शॉप मैनेजर हूँ। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि एस्टिमेट को कैसे सिस्टम पे बनाया जाता है। तो मैं आपको स्क्रीन के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि कैसे एस्टिमेट बनाया जाता है। ये मेरा कंप्यूटर्स है, बहुत अच्छा कंप्यूटर्स है, थोड़ा बिग साइज़ भी है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ईपीसी है, एक है फाइल अपलोड, एक है मैनुअल एस्टिमेशन। तो ये काफ़ी ईपीसी एंड फाइल अपलोड काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं सिस्टम पे काम करने में। तो हम नॉर्मली काम करेंगे, मैनुअल एस्टिमेशन में जाएंगे। एक्चुअली मैंने एस्टिमेशन आईडी पहले से क्रिएट करके रखा है। दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एस्टिमेशन आईडी कैसे बनते हैं। इसके बाद ही सेकंड ऑप्शन है एस्टिमेट प्रिपरेशन का। तो एस्टिमेट प्रिपरेशन के लिए हम लोग मैनुअल एस्टिमेट में जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज खुलेगा। इस पेज में आप देखेंगे सीरियल नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन, एमआरपी, डिप्रिसिएशन, क्वांटिटी, टोटल और क्लेम वैल्यू। ये सारे जब हम पार्ट अपलोड करेंगे तो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे फाइल हैं, ये तो आप देख रहे हैं कि अब मैं एस्टिमेट बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे पार्ट नंबर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये कौन सी मॉडल की गाड़ियाँ हैं, मुझे पता है ये वैगनार है, लेटेस्ट मॉडल है। तो मुझे पार्ट कैटलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे पार्ट नंबर क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस वैगनार के अंदर में डिक्की एंड रियर बम्पर को रिप्लेस का परमिशन दिया गया है इंश्योरेंस में कि ये 2 पार्ट ही उसको मिलेंगे। तो हम ये 2 पार्ट का एस्टिमेट बना लेंगे। ये पार्ट नंबर हमने डाल दिया। तो पार्ट नंबर आ गए। फिर यहाँ पे सिलेक्ट है, सिलेक्ट करके हमने सबमिट कर दिया। यहाँ पार्ट नंबर अपडेट हो गए। फिर इसकी 2 बम्पर लॉक है, ये मैंने डाल दिया। ये लेफ़्ट साइड की है। ये राइट साइड की बम्पर लॉक है। और ये डिक्की है। एंड डिक्की ग्लास भी लगते हैं, तो वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि इसमें हमारा लेबर अच्छा बने। क्योंकि डिक्की रिप्लेस के साथ डिक्की का ग्लास भी रिप्लेस होता है। तो ये दोनों का कंबाइंड लेबर हमें मिल जाएगा। इसमें एक सीलेंट किट लगेंगे जो ग्लास चिपकाने में काम आते हैं। तो आपने देखा मैंने बम्पर डाल दिया, बम्पर का लॉक डाल दिया, राइट लेफ्ट लॉक है। और एक डिक्की है, एक गाड़ी पीछे से मार खाई हुई थी, इसमें डिक्की का ग्लास है एंड सीलेंट किट है। तो अब हम इसको सबमिट कर देंगे। ये 6 पार्ट है हमारे, 6 पार्ट को हम ऐड पार्ट में डाल देंगे, ये सबमिट हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन आ गया, ये कह रहा है कि न्यू पार्ट आर अवेलेबल, मतलब नया पार्ट अवेलेबल है। तो पुराने पार्ट को हम सर्च में डाले थे, तो पुराने पार्ट हट के न्यू पार्ट में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएंगे। तो हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया, तो वापस वो पार्ट न्यू पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले हमने डाला था 69100 69R00। अब सिस्टम ने क्या किया, R01 कर दिया। मतलब इसके अगेंस्ट में एक नया अल्टरनेटिव पार्ट था जो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें एमआरपी, क्वांटिटीज़, टोटल, डेप्रिसिएशन वैल्यू, क्लेम वैल्यू ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि एमआरपी आ गया बम्पर का 5825 है, डिक्की का 5346 है, डिक्की ग्लास का 2905 है, सीलेंट किट का 755 रुपया है, होल्डर का 94 है,
लेफ़्ट वाली, राइट वाली 94 रुपये। तो ये सभी पार्ट इसमें ऐड हो गए। फिर हम यहाँ पे, अब ये मेरा पार्ट का काम ख़त्म हो गया, अब मुझे जाना है लेबर पे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सबमिट, ऐड लेबर, ऐड पेंट, ऐड मिस। तो अभी हम सबमिट कर दिए, पार्ट का सबमिशन हो गया। तो ऐड लेबर पे जाएंगे। तो ऐड लेबर पे आप देख रहे होंगे कि रियर बम्पर R&R यस और नो है और लेबर डिस्क्रिप्शन है। तो इसको R&R करेंगे। तो R&R यस और नो में हमने यस कर दिया, तो यस हो गया। यस करने के बाद ये लेबर डिस्क्रिप्शन ब्लैंक हो जाता है। फिर यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर हमने रियर बम्पर को कॉपी करके रखा था, इसको पेस्ट कर देंगे। फिर R&R डाल देंगे। फिर यहाँ सर्च की क्लिक है, वहाँ दबाएंगे। तो इससे इसका लेबर जो कोड आवर्स है 1.4 लेते हैं, सॉरी 1.3 लेते हैं। 572 रुपया चार्ज आ गया। फिर यहाँ इसको ब्लैंक पोस्ट को हम क्लिक कर देंगे, कवर कर देंगे। फिर डिक्की ग्लास R&R कर लेंगे। फिर ये R&R में आ गए। फिर इसको हम 5 घंटा 4 घंटा का समय लगता है अपना, तो मैं डाल देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने रियर बम्पर एंड ग्लास ही डाले। यहाँ पे एक चीज़ नहीं आया, जो डिक्की नहीं आया। तो फिर डिक्की को हम लोग क्या करेंगे, डिक्की को हम लोग क्या करेंगे, फिर वापस पार्ट के ऑप्शन में जाएंगे। डिक्की वाले जो पैनल लेबर पे रिफ्लेक्शन नहीं हुए थे, वो सिस्टम का कुछ इश्यूज़ है, जिस वजह से प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होता किसी किसी पार्ट का, जो न्यू पार्ट होते हैं। तो उसको हम लोगों को मिसलिनियस में लेके लेबर लेना पड़ता है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया, मिसलिनियस में डाल दिया, फिर उसको यहाँ R&R कर दिया और उसको राम इसको फिर मैंने लेबर कॉस्ट डाल के R&R कर दिया। अब मेरा ये एस्टिमेट रेडी है। इसके बाद मैं पेंट प्रिपरेशन में जाऊंगा। पेंट में मैंने देखा ये गाड़ी कौन सा कलर का है, फिर मुझे देखना पड़ेगा सिस्टम पे कि ये गाड़ी की जो RC है उसमें कलर कौन सा है। जैसे सिल्की सिल्वर है, तो सिल्की सिल्वर वाले ही ऑप्शन में जाने होंगे। एक्चुअली यहाँ ऑटोमेटिक पेंट सेलेक्ट होता है, बट ये न्यू व्हीकल से इस वजह से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है सिस्टम पे। तो हम इसको सिल्की सिल्वर में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मिसलिनियस में चले जाएंगे। अब डिक्की को तो मैंने डाला ही था, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसकी पेंटिंग चार्ज लेना है। यहाँ मैंने पेंटिंग लिख लिया। तो इसको 100% करना है, तो 100% करके डाल दिया। अब हमें देखना है कि डिक्की का जो मेटलिक है, कलर है, वो क्या है न्यू वाली वैगनार की। तो मेटलिक कलर के पेंट वाले पेंटिंग का जो लेवर है उसमें हम चले जाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि डिक्की बैकडोर में आता है। तो अभी हमने देखा ये बैकडोर है, तो यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। ये बैकडोर है, 4165 आ रहा है। तो 4165 को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो रियर बम्पर भी 100% पेंट होगा। तो रियर बम्पर का पेंटिंग, रियर बम्पर का पेंटिंग हम 100% डाल देंगे। रियर बम्पर की पेंटिंग है 3985, इसको कॉपी कर लेंगे। ये रियर बम्पर है और रियर बम्पर की पेंटिंग है, फिर यहाँ डाल देंगे। हमारा डिक्की R&R जो नहीं था रिफ्लेक्शन में, वो यहाँ पे आ गया। बैकडोर पेंटिंग आ गई, रियर बम्पर आ गई। ये दोनों मिला करके मेरा पेंटिंग का शेड्यूल का काम ख़त्म हो गया। अब मैं फर्स्ट पेज में चला जाऊँगा जहाँ पे पार्ट मैंने डाला था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर्विस एडवाइज़र ने लिखा है कि डिक्की रिप्लेस नहीं होगी, सिर्फ रिमूव एंड डिप्ट नहीं होगी। तो मैं इसको रिप्लेस वाले ऑप्शन से हटा के रिपेयर वाले ऑप्शन में डाल दिया। तो इसकी अमाउंट वैल्यू जो है वहाँ कम हो गई एस्टिमेट की। तो इस तरह से आप देखें। अब आपको यहाँ पे एस्टिमेट आपका रेडी हो गया। 24,186 रुपीज़ आ रहा है। फिर एस्टिमेशन, अब इसको मैं प्रिंट करूँगा तो एस्टिमेशन ID को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। और फिर यहाँ, क्योंकि मैंने ये सबमिट नहीं किया है, पहले मुझे इसका एस्टिमेट निकालना है, तो इसको मैंने व्यू सबमिट क्लेम में चला जाऊँगा ऑप्शन में।
उसके बाद यहाँ एस्टिमेशन नंबर आ रहा है, जबकि मैंने एस्टिमेशन नंबर कॉपी किया था। फिर यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च करूँगा। इसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप व्यू एंड सबमिट आ रहा है। सबमिट अभी नहीं किया, मैंने बाद में करूँगा। पहले एस्टिमेट जो मैंने बनाया था वो क्रॉस चेक कर लेता हूँ गाड़ी के साथ कि एस्टिमेट सही है या नहीं। फिर इसको व्यू कर लेते हैं। व्यू करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आता है। ये प्रिंट का ऑप्शन आया, इसको ऐसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। 2 पेजेस चाहिए, एक पेज इंश्योरेंस कंपनी का, एक पेज अपने सीसी के लिए, कस्टमर कॉपी के लिए। तो इसको यहाँ पे प्रिंट करने से प्रिंट निकल जाएगा। धन्यवाद।